कॉस्ट अकाउंट्स, उसमें बेस और जो प्रैक्टिकल पोर्शन नॉर्मल करने के बाद अब आगे डिस्कस करेंगे कि कॉस्ट अकाउंट्स में हमारे एग्जामिनर जो भी पूछे फैक्ट्री से रिलेटेड मटेरियल, लेबर या एक्सपेंसेस, ये तीन चीज़ें हर किसी में मिलेंगी। अगर ये डायरेक्ट हैं यानी कि डायरेक्ट उसके प्रोडक्शन से रिलेटेड हैं तो डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस हो, या डायरेक्ट मटेरियल में क्या है कि पहले का कोई भी रॉ मटेरियल है, कुछ और परचेज कर लिया तो वो भी उसमें शामिल हो गया। नया परचेज किया है तो उसमें लाने में अगर कोई फ्रीट चार्जेस वगैरह लगा है और फिर बचा रह गया उसे हम माइनस कर देते हैं, या फिर कोई वेस्ट है तो उसको सेल कर देते हैं तो उससे भी पैसा आ जाएगा तो वो भी माइनस हो जाएगा, तो हमारा खर्चा कम हो जाता है। कॉस्ट अकाउंट का मतलब है कि जो भी प्रोडक्शन हुआ है उसको किस रेट पर बेचें कि इतना खर्चा लग चुका है और इसकी ये कॉस्ट होनी चाहिए, फिर उसे कितने में बेचा तो उनका जो डिफरेंस रहेगा वो प्रॉफिट हो जाता है। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स और जो एक्चुअल में सेल की है उनका डिफरेंस प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट हम इससे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी नेट प्रॉफिट निकालते थे, तो वो थी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये है कॉस्ट अकाउंटिंग, दोनों अलग अलग हैं। तो यहां से जो प्रॉफिट निकालते हैं और एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी प्रॉफिट निकाला था, दोनों में डिफरेंस भी हो सकता है, दोनों का प्रॉफिट अलग अलग निकले ये भी हो सकता है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रिकॉर्ड होती हैं, दर्ज होती हैं, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में दर्ज नहीं होती हैं। कुछ ऐसी हैं जो यहाँ कॉस्ट अकाउंट्स में होती हैं लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में नहीं होती हैं, तो जिसकी वजह से प्रॉफिट और लॉस जो भी निकालना हो वहाँ दिक्कतें आती हैं। दिक्कतें मतलब वो मैच नहीं करता है, तो उसके लिए रिकंसिलेशन स्टेटमेंट तैयार की जाती है। तो रिकंसिलेशन किया जाता है जब प्रॉफिट मैच नहीं होता है। तो चलिए वो तो बाद की बात है, पहले हम कॉस्ट अकाउंट्स। एग्जामिनर पूछे कि प्राइम कॉस्ट बताइए, आपको डिटेल्स देगा, उसमें डायरेक्ट मटेरियल ये फॉर्मेट है, उसमें कोई भी डायरेक्ट लेबर हो या एक्सपेंस हो उन सब का टोटल कर देंगे, प्राइम कॉस्ट निकल कर आ जाएगी। एक क्वेश्चन आपका यही सोल्व हो जाता है। दूसरा, फिर वहां फैक्ट्री में कुछ ऊपरी खर्चे भी होंगे, वहां पर भी मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस ये रहेंगे, उन्हें हम जोड़ देंगे। तो ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, और जो काम चल रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, तो वर्क इन प्रोग्रेस में जो ओपनिंग बैलेंस, इन सभी में ओपनिंग बैलेंस आपका प्लस होगा और क्लोजिंग स्टॉक माइनस होगा। तो यहां पर वर्क इन प्रोग्रेस का भी ओपनिंग माइनस कर देंगे क्लोजिंग, उसके बाद नेट फैक्ट्री कॉस्ट आता है। अगर आपके क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस का नहीं दिया गया है तो ये ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट है, यही आपकी फैक्ट्री कॉस्ट ओवरऑल यही आपकी रहेगी। लेकिन अगर वर्क इन प्रोग्रेस की ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है तो आपको पहले ग्रॉस हो गया, आप डायरेक्ट निकाल देंगे सीधा फैक्ट्री कॉस्ट, तो ये ऐड हो जाएगी, क्लोजिंग स्टॉक है वो वर्क इन प्रोग्रेस का माइनस हो जाएगा। तो ये तो फैक्ट्री का बात आ गई। फिर ऑफिस की ऐड करनी होती हैं, जो ओवरहेड्स हैं, ऊपरी खर्चे हैं, तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का ऐड कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई। तो वहाँ ऑफिस में
जो भी डायरेक्टर वगैरह या अकाउंटेंट हैं, जो भी यहाँ पर काम कर रहे हैं उस ऑफिस में, उनके भी खर्चे रहते हैं उस ऑफिस के। फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर निकाल ली है तो उसमें अगर फिनिश्ड गुड्स का ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक है तो ओपनिंग प्लस हो जाएगा, क्लोजिंग माइनस होगा। उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाती है। फिर बेचने में, शोरूम में, एडवर्टीजमेंट में, तो जो भी खर्चा हो शोरूम में हम फिर उसे भी ऐड कर देते हैं, वो आ जाती है कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो बिक्री की जो कीमत आ गई कि इतनी कॉस्ट में ये सामान तैयार हुआ है। अब उसके ऊपर एक्चुअल में जो बिक्री होती है, जो सेल है, वो दी गई होगी क्वेश्चन में। ये हमने निकाल ली कि ये सामान इतने में बिकना चाहिए, 100 में बिकना चाहिए, 110 में अगर बेच दिया तो 10 का प्रॉफिट। हम दोनों का डिफरेंस निकाल कर प्रॉफिट और लॉस यहाँ देख लेंगे। ये लॉस भी हो सकता है अगर खर्चा ज़्यादा हो गया और सेल कम में किया है, 90 रुपए में सेल किया है तो 10 रुपए का लॉस भी हो सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये फॉर्मेट एग्जामिनर कुछ भी पूछे, प्राइम कॉस्ट पूछे, फैक्ट्री कॉस्ट पूछे, फैक्ट्री कॉस्ट पूछे, तो यहाँ तक कि जितने भी डिटेल्स जो डेटा प्रोवाइड किया गया है क्वेश्चन में, उन्हीं को हम रिकॉर्ड करते चलेंगे। फिर आपके कॉस्ट ऑफ सेल पूछ लेता है, बड़ा क्वेश्चन बनाता है, तो आपका दोनों पार्ट ऐड करके ये आपका रहेगा। प्रॉफिट पूछ सकता है, यही आपका क्वेश्चन बनता है। तो कंप्यूट कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल निकालनी है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। रॉ मटेरियल कंज्यूम किया गया है, वेजेस पेड टू लेबर, एक एक करके इन सभी एंट्रीज को देखेंगे। अभी तक आपने जो क्वेश्चन देखा है उसमें सीधा फिगर दिया था कि फैक्ट्री का इतना, ऑफिस का इतना। तो यहाँ पर लाइटिंग है, रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स या रेंट है, उसको फैक्ट्री और ऑफिस में रेशियो में डिवाइड किया है, जैसे आपके बैलेंस शीट में रहता था कि ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस में रेशियो में वो खर्चा डाला गया है। तो यहाँ पर इस रेशियो में रहेगा, तो उस अमाउंट को हम दो जगह पर, फैक्ट्री के और ऑफिस के जो भी ओवरहेड्स होंगे, ऊपरी खर्चे होंगे, उनमें वहाँ पर डाल देंगे। तो चलिए एक एक करके एंट्री स्टार्ट करते हैं। काफ़ी एंट्रीज हैं इसमें। तो कॉस्ट शीट तैयार करनी है जिसमें प्राइम कॉस्ट हो, फैक्ट्री कॉस्ट हो, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट ऑफ सेल। सारी चीज़ें ऑटोमेटिक आ जाएंगी जब लास्ट का पॉइंट हमें निकालना है। तो ये तो स्टेप है कि सबसे पहले तो प्राइम कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, फिर फैक्ट्री कॉस्ट आएगी। तो ये स्टेप है, जब लास्ट का एक भी पूछ ले तो ये तो ऑटोमेटिक आ ही जाएंगे। तो कॉस्ट शीट तैयार करेंगे। माइक ऑन करके बताइए प्लीज़, क्या क्या चीज़ें रहेंगी हमारी इस कॉस्ट शीट में निकालने में। तो सबसे पहले तो जो फैक्ट्री का डायरेक्ट कोई भी मटेरियल है, कोई वहाँ डायरेक्ट लेबर है या कोई खर्चा है, तो सबसे पहले तो वही रहेगा। जी सर। ओके, इसके बाद क्या रहेगा जी? ऊपरी खर्चे। फैक्ट्री में ऊपरी खर्चे भी होंगे। जी सर, ओवरहेड। तो फैक्ट्री के ओवरहेड में भी चीज़ें तो वही हैं कि वो इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएगा। तो प्राइम कॉस्ट तो निकल गई थी। अब अगर फैक्ट्री के ओवरहेड ऐड कर दिए तो कौन सी कॉस्ट निकल कर आएगी जी? अब फैक्ट्री कॉस्ट सर। फैक्ट्री कॉस्ट, ओके जी। और उसके बाद फैक्ट्री कॉस्ट के बाद हम अगर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव का जो भी ओवरहेड्स है वो ऐड कर देंगे, इनडायरेक्ट मटेरियल, लेबर या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाती है। और इसी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में अगर स्टॉक दिया है फिनिश्ड गुड्स का तो वो रहेगा। अदरवाइज फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स की बेचने में, डिस्ट्रीब्यूट करने में जो ऊपरी खर्चे हुए हैं,
तो वहाँ पर इनडायरेक्ट मटेरियल भी हो सकता है, लेबर या एक्सपेंसेस जो भी होंगे सभी को मिलाने के बाद हमारी कॉस्ट ऑफ सेल आ जाती है। और अगर सेल का हमें पता है, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट भी निकल कर आ जाएगा। तो ये तो हमारा फॉर्मेट इस टाइप का है। अब एक एक एंट्री को उठाकर देखते हैं। रॉ मटेरियल, अभी आप माइक ऑन करके बोल सकते हैं प्लीज, कि रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड ये कहाँ जाएगा? फैक्ट्री मटेरियल में सर। ये तो प्रोडक्शन से रिलेटेड है, यानी कि ओपनिंग बैलेंस हो गया। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, जी सर। वहां पर जो कंज्यूम हुआ है तो डायरेक्ट मटेरियल है, प्रोडक्शन में जो भी रॉ मटेरियल आया था। वेजेस पेड टू लेबर्स, जब कुछ नहीं बताया गया है तो डायरेक्ट आपकी इनडायरेक्ट में जाएगा सर ये। नहीं, ये वैसे डायरेक्ट में होना चाहिए जी, क्योंकि जो लेबर को पेमेंट की गई है प्रोडक्शन के कंसर्न में है। आपका क्या है कि अगर ऑफिस वगैरह का कहीं पर लेबर के बात करता है तो वर्ड यूज करेगा, और उसके अलावा यहाँ आपके फैक्ट्री ओवरहेड्स में अगर लेबर की बात करता है तो मेंशन करेगा इस प्रकार की चीज़ें। क्योंकि आपकी कॉस्ट शीट की अगर बात करते हैं, प्रोडक्शन की अगर बात करते हैं, तो जो नॉर्मली लेबर के जो वेजेस का जिक्र करेगा वो आपका डायरेक्ट रहेगा। ठीक है जी? जी सर। तो इसमें अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए गए हैं, सीधे 10,000 दिए गए हैं, तो डायरेक्ट तो हम पहले लिख चुके हैं, तो इसके सामने ही हमने लिख दिया। इनको ऐड करेंगे तो हमारी प्राइम कॉस्ट निकल कर आ जाएगी। टोटल किया तो 2,60,000 रुपये प्राइम कॉस्ट आ गई। अब इसमें फैक्ट्री के ऊपरी खर्चे हैं उनको देख लेंगे, अगर कुछ है तो, नहीं तो आगे का होगा तो वो जो भी रहेगा। ऑयल एंड अदर लुब्रिकेंट्स, ये कहाँ आएगा जी? सब ऐड में होगा सर ये सब। हाँ जी, ओवरहेड में आ जाएगा। ऊपरी खर्चे हैं, क्योंकि जो मशीन प्रोडक्शन में काम कर रही है उसमें अगर ग्रीसिंग वगैरह करनी पड़ेगी तो प्रोडक्शन में हेल्प जरूर कर रही है, लेकिन उससे प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। वो ग्रीस प्रोडक्शन करने में काम हेल्प कर रहा है, काम नहीं आ रहा। लकड़ी का अगर कुछ व्यापार है, किसी का चेयर बनाना है या ऐसा है, तो वहाँ जो आरा मशीन है उसमें जो चीज़ें यूज होती हैं वो हेल्प करती हैं, लेकिन उससे फर्नीचर बनता नहीं है, वो लकड़ी से बनता है। तो इस प्रकार ऑयल एंड ग्रीस है, ये हमारे फैक्ट्री ओवरहेड में आएगा। वेजेस फॉर फॉरमैन, हाँ अब ये देखिए थोड़ा सा हिंट मिल गया कि फॉरमैन को जो वेजेस मिला है 10,000 रुपये का। फॉरमैन जो देख रेख करता है, फॉरमैन का मतलब यही होता है उसके सुपरविजन में काम होता होगा। जी सर। तो वो फैक्ट्री का ऊपरी खर्चा है, क्योंकि प्रोडक्शन में उसे यूज नहीं किया था। प्रोडक्शन होने में वो उसका रोल जरूर है कि वो काम ठीक से करवाएगा, काम ज़्यादा करवाएगा, लेकिन ये इनडायरेक्ट लेबर है, प्रोडक्शन ये नहीं कर रहा खुद। तो वेजेज ऑफ फॉरमैन 10,000 ओवरहेड में आ गया। वेजेज ऑफ द स्टॉक कीपर, जो स्टोर है उसमें जो भी स्टॉक कीपर है उसका रखवाला है, उसको जो दिहाड़ी, हाँ जी इनडायरेक्ट में आ जाएगा। ओके, फिर इलेक्ट्रिक पावर है, एक्सपेंस। हाँ जी एक्सपेंस में ओवरहेड है, ओवरहेड का एक्सपेंस है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आ गया। अगर अब लाइटिंग को हम फैक्ट्री में और ऑफिस में दो हमारे पास पोर्शन है, तो 5:7 यानी कि 5,000 और 2,000, तो 5,000 हमारा आ जाएगा फैक्ट्री का और 2,000 हो जाएगा ऑफिस का। रेशियो में हमने डिवाइड कर लिया, तो दो जगह लिखा जाएगा ये। एक तो हो गया इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस फैक्ट्री का ओवरहेड 5,000, अब 2,000 जाएंगे ऑफिस वाले में। तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव का जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो ऑफिस की लाइटिंग में हम 2,000 रुपये यहाँ डालेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में इसने कहा है 5:7 के रेशियो में। रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स फैक्ट्री एंड ऑफिस का 5:1, 6 5 5, 25,000 एंड 5,000। इस रेशियो में रिपेयर्स एंड रिन्यूअल को बांटा गया है। तो क्या है जी, एक्सपेंसेस है, मटेरियल है या लेबर? एक्सपेंसेस
ठीक है, तो Yes, sir. हमारे पास फैक्ट्री का ओवरहेड है, वहां पर 25,000 डल जाएगा, बचे हुए 5,000 ऑफिस वाले जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वहां डाल देंगे 5,000। सही है। जी सर। रेंट है इसी प्रकार बांटना है 3:2 में, तो 9,000 और 3×2=6, 9,000 आपका फैक्ट्री का, ऑफिस का हो जाएगा 6,000। चलिए डाल देते हैं, रेंट भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है 9,000 रुपए और ऑफिस का हो गया 6,000 रुपए। डेप्रिसिएशन भी रेशियो में ही दिया गया है फैक्ट्री का और ऑफिस का 3:5, यानी कि 3,000 एंड 2,000। इस प्रकार बस वही चीजें हैं, एक बार रेशियो क्लियर हो गया तो वही फैक्ट्री का ओवरहेड और उस प्रकार ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का ओवरहेड है, इन दोनों में बांटा गया है अलग अलग देने की बजाय। कंज्यूमेबल स्टोर्स जो कंज्यूम हो जाते हैं, जैसे ग्रीस वगैरह है, वो कंज्यूम हो जाएगा, फिर नया टिन लेकर आना होगा, जो भी पाउच जैसे भी होगा वो कंज्यूम हो जाते हैं इस प्रकार के मेटेरियल, तो ये भी एक्सपेंसेस हो गए। लेकिन मटेरियल है इस प्रकार के मेटेरियल, तो मेटेरियल इनडायरेक्ट मटेरियल में लिखेंगे। लकड़ी का प्रोडक्शन है तो लकड़ी तो डायरेक्ट मटेरियल हो जाएगा, ग्रीसिंग वगैरह लेकर आए तो वो इनडायरेक्ट मटेरियल हो गया। तो कंज्यूमेबल स्टोर है वो आपका इनडायरेक्ट मटेरियल आ गया। मैनेजर की सैलरी है, मैनेजर कहाँ होगा, ऑफिस में होगा या फैक्ट्री में होगा जी? ये सर सब में मेजर हेड में, ओवरहेड में। इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट। हाँ सर, हाँ इनडायरेक्ट हो गया तो एक्सपेंस तो हो गया, तो इसे हम कहाँ डालें, ऑफिस में या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन या फिर फैक्ट्री ओवरहेड में? फैक्ट्री ओवरहेड। नहीं, फैक्ट्री में जैसे फोरमैन आपका आ गया था, हमने वहां डाल दिया था। ठीक है जी। मैनेजर तो जैसे ऑफिस में बैठकर काम करने वाला कह सकते हैं, या फिर जो जहां पर शोरूम वगैरह है वहां पर रहता है। तो मेनली आपका जो ऑफिस है, मैनेजर की सैलरी आपकी ऑफिस में है, आप इसको ध्यान रखिएगा। मैनेजर की सैलरी यहां आती है। टेलीफोन का चार्ज है, ये भी आपका ऑफिस में ही काउंट रहेगा। टेलीफोन का जो खर्चा है, टेलीफोन एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंस है जो कि ऑफिस ओवरहेड में रहेगा। पोस्टेज एंड टेलीग्राम है, ये भी रहेगा आपके ऑफिस में। सेल्समैन का कमीशन है और उसकी सैलरी है, ये कहाँ आएगा जी? ऑफिस में सर। सेल्समैन रहेगा हमारा शोरूम में, तो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा। तो पोस्टेज हो गया हमारा ऑफिस में और सेल्समैन कमीशन एंड सैलरी आ जाएगी इनडायरेक्ट लेबर हमारी सेलिंग में, क्योंकि जो सेल्समैन है ये हमारा शोरूम में रहेगा। तो सेलिंग से रिलेटेड हम जितने भी खर्चे हैं यहाँ लास्ट में डालते हैं। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है, ट्रैवल ये बिक्री से संबंधित यानी कि सेलिंग से रिलेटेड चीज़ें ही रहेंगी कि किसी को घूमना है, कमीशन देना है, एडवर्टीजमेंट करना है। वेयर हाउस एक्सपेंस है कि तैयार माल वहाँ रखा गया है, वहाँ से फिर बेचना है, वहाँ से शोरूम में लेकर आना है। कैरीज आउटवर्ड है कि कोई सामान बेचा उसको घर तक पहुँचा कर आना है। प्राइस लिस्ट है कि जो भी सामान है उसके ऊपर प्राइस का जो टैग लगाना है, ये मटेरियल हो गया। ऑफिस की प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है तो ये ऑफिस में आ जाएगा। बाकी आपके ये सारे सेलिंग से रिलेटेड पॉइंट दिए गए हैं। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। एडवर्टाइजमेंट का 5,000 रुपये है, ये भी सेलिंग से रिलेटेड है। वेयर हाउस, कैरिंग आउटवर्ड और प्राइस लिस्ट, ये सभी आपके सेलिंग से रिलेटेड हैं। तो इनको अपडेट करने के बाद नेक्स्ट देखते हैं ऑफिस प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये ऑफिस वाले में ऐड कर देंगे। और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आपका मटेरियल है तो इनडायरेक्ट मटेरियल ऑफिस वाले में आ गया। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में हैं, ट्रैवलिंग का, एडवर्टीजमेंट का, वेयर हाउस का और कैरीज आउटवर्ड का।
अब हमारा जो भी डेटा था हमने अपडेट कर दिया है। तो इसमें से कॉस्ट शीट, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, चलिए हम सीरियल वाइज सभी को देखते हैं। टोटल क्या था, प्राइम कॉस्ट हमारी निकल गई, फैक्ट्री के ओवरहेड ऐड कर देंगे तो हमारी फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी। अगर क्वेश्चन में आपसे अलग से पूछ ले कि फैक्ट्री का जो इनडायरेक्ट मटेरियल कितना है टोटल, तो हम यहाँ टोटल अलग से कर सकते हैं, अदरवाइज आप सभी का एक साथ टोटल करके लिख सकते हैं। तो आपको ये अलग इसलिए करवाया जा रहा है कि अगर इनडायरेक्ट लेबर पूछ ले फैक्ट्री की तो वो भी टोटल हम यहाँ अलग से करके लिख रहे हैं। एक बार आप डायरेक्ट कर सकते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है वो अलग से लिख दिया। तो ये हो गया इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो कि फैक्ट्री ओवरहेड का है। आप डायरेक्ट तीनों का टोटल करके एक साथ लिख सकते हैं 62,000 और 2,60,000 हमारे पास पहले से प्राइम कॉस्ट है। दोनों को ऐड कर देंगे, हमारी फैक्ट्री कॉस्ट जो कि 3,22,000 आ गई। फैक्ट्री कॉस्ट में अब ऑफिस से खर्चे जोड़ेंगे तो प्रोडक्शन की टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो यहाँ इनकी अलग जोड़ना चाहें तो आप अलग जोड़ सकते हैं, टाइम जैसे आपके लिए सूटेबल हो। इनमें से कोई चीज़ ना पूछी जाए तो इनको करने की बजाय आप डायरेक्ट भी टोटल करके लिख सकते हैं कि ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स जितने भी हैं वो जो भी होंगे टोटल करके लिखा। फैक्ट्री कॉस्ट 3,22,000 थी, उसमें 34,500 को हमने जोड़ा तो 3,56,500 टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई। अब सेलिंग, ये एक स्टेप बाय स्टेप है, सामान बन रहा है, फैक्ट्री फिर ऑफिस है, फिर बेचने के लिए शोरूम में आ गया। तो इस प्रकार आप उसको स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। अब इसमें हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन S&D को जोड़ देंगे, ये ओवरहेड्स हैं। तो इन ओवरहेड्स को ऐड करेंगे 17,500 और बढ़ाकर जो कॉस्ट है सेल्स की वो 3,74,000 हो जाएगी। तो क्वेश्चन में जो कुछ भी पूछा गया हो हम उसे यहाँ अपडेट कर सकते हैं। अगर यहीं पर सेल क्वेश्चन में अगर दी गई है 4 लाख तो 4 लाख का और 3,74,000 का डिफरेंस निकालेंगे, वो प्रॉफिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट पूछ ले तो यही स्टेप उसमें फॉलो करने हैं हमें। तो प्राइम कॉस्ट निकाल दी, फैक्ट्री कॉस्ट निकाल दी, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी हो गई और कॉस्ट ऑफ सेल भी हो गई। तो क्वेश्चन में जो कुछ पूछा गया था हमने वो सारी चीज़ें कैलकुलेट कर दी हैं।